बीजेपी में तीसरी सीट को लेकर मंथन तेज। शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक होगी। तीसरी सीट को लेकर मंथन का दौर जारी है। बड़ी खबर है, मंथन रणनीतियां बनाने का जो काम है वो अब शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक है जिसमें सभी विधायक पहुंचेंगे। तीसरी सीट को लेकर मंथन का दौर जारी है और बात जो अभी तमाम मंत्री और विधायक कह रहे हैं कि तीसरी सीट पर भी हर पार्टी और संगठन किसी चेहरे को उतारती है तो उसको भी पूरा समर्थन दिया जाएगा। उसके साथ पूरी तरह से संगठन पूरे विधायक लगकर उसको भी जिताने का काम करेंगे। लेकिन इस बात से अब तक किसी नेता या आधिकारिक तौर पर किसी ने इस बात को खारिज नहीं किया है कि तीसरी सीट पर हम नहीं उतरने वाले हैं। अब तक ये कहानी थी, लेकिन अब आज नामांकन के बाद से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें पूरी तरह से यस ग्रीन टिक जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि तीसरे सीट पर कोई ना कोई तो होगा। मीनाक्षी नटराजन के सामने भी कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा और कोई भी चेहरा हो जिसे संगठन तय करने वाली है उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा। पूरे समर्थन के साथ उसको भी जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इस सिलसिले में आज शाम 6 बजे राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर बीजेपी की जो बैठक है वो प्रस्तावित की गई है। शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। तीसरी सीट को लेकर मंथन उसमें भी होगा, रणनीतियां बनाई जाएंगी। हमारे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं और समझते हैं कि ये क्या नए समीकरण आज सेट हो सकते हैं। कुलभूषण, देखिए भारतीय जनता पार्टी अब एक नई तैयारी की ओर बढ़ रही है। तीसरी सीट को लेकर रणनीतियां बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक। क्या इस बैठक के बाद यह माना जाए कि कोई चेहरा सामने आ जाएगा या वो समीकरण सामने आ जाएंगे तीसरी सीट के लिए? देखिए, साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की भी विधायक दल की बैठक है, लेकिन अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि शाम को मुख्यमंत्री के निवास में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री के चैम्बर में एक बड़ी बैठक हुई। इसमें मध्य प्रदेश के प्रभारी और महेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल मौजूद थे। तकरीबन 15 मिनट ये बैठक चली है और उसके बाद आज शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री निवास में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें संगठन संघ के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी की रणनीति है तीसरी सीट को लेकर, बीजेपी अपने प्रत्याशी को लेकर जो है चर्चा करेगी। इसके साथ ही तीसरी सीट पर निर्दलीय के तौर पे बीजेपी अपना उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचा सकती है। 2016 विनोद गोटिया मॉडल अपना सकती है, क्योंकि विवेक तनखा के खिलाफ विनोद गोटिया को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बीजेपी ने नामांकन दाखिल कराया था। हालांकि विनोद गोटिया जो राज्यसभा का चुनाव है वो हार गए थे, लेकिन 2026 में भी वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 166 विधायक बीजेपी के पास है। तीसरी सीट की अगर बात करें तो एक राज्यसभा सीट के लिए 58 विधायकों की आवश्यकता होती है। टोटल संख्या बीजेपी के 2 सीट के लिए 116 हो गई। तीसरी सीट के लिए मात्र 8 विधायकों की कमी है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का जिस प्रकार से विरोध होता हुआ नजर आ रहा है इसका सीधा फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है। इसलिए निर्दलीय के रूप में बीजेपी अपना तीसरा प्रत्याशी राज्यसभा के चुनावी मैदान में उतार सकती है। और इसको लेकर आज मुख्यमंत्री के निवास में गहन चर्चा होगी। विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री जो कि वरिष्ठ हैं, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और तमाम जो विधायक है वो आज शाम को मुख्यमंत्री के निवास में एकजुट होंगे। ठीक है कुलभूषण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी आपने साझा की इस बैठक को लेकर। तो शाम 6 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक, विधायक दल की बैठक, सीएम हाउस में इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां खुद मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधायकों के साथ बातचीत की जाएगी कि आखिर अब तीसरी सीट पर क्या समीकरण सेट किए जा सकते हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी कुलभूषण बता रहे थे, किसी निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ भारतीय जनता पार्टी जाने की तैयारी में। तमाम तस्वीरें हैं जो आज इस शाम की बैठक के बाद और भी साफ हो जाएंगी।